शबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना ही है, जाना भी है, पढ़ा भी है। लेकिन हम सब बस इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री राम ने एक निम्न जाति की महिला शबरी के झूठे बेर खाए थे। तो क्या है शबरी की पूरी कथा और क्यों भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, आइए आज आपको विस्तार से बताते हैं। जय सिया राम। शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम शर्मणा था। वह अत्यंत सुंदर थी। वह भील समुदाय के मुखिया की पुत्री थी और भील समुदाय के शब्बर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता चूँकि भीलों के मुखिया थे, शर्मणा का विवाह एक भील कुमार से तय हो गया। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख शर्मणा बड़ी आहत हुई। वह सोचने लगी कि यह कैसी परंपरा है, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भाग गई, ताकि उसका विवाह ना हो सके और इन पशुओं की बलि ना हो सके। और भागकर वह दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शर्मणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी वह सुबह शाम ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वह ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को शबरी दिख गई। वह उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी मतंग ऋषि की सेवा करने लग गई और आश्रम में उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने शबरी को पास बुलाया और उनसे कहा कि वह अपने आश्रम में भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करे। वे उससे मिलने जरूर आएंगे और उसको तारण करके जाएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी, रोज रास्ते में फूल बिछाती, रोज राम जी के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टे ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई हजारों साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि उनके प्रभु राम आए हैं। उस समय वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम जी के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर उनको आसन पे बिठाया और अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम जी ने वे बेर बड़े चाव से खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिया, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग हुआ तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। जब प्रभु श्री राम ने बेर खाए और माता शबरी के भक्ति से प्रसन्न हुए, तो माता शबरी ने उन्हें कहा कि प्रभु, मैं बस आपकी प्रतीक्षा में ही जिंदा थी, आप मेरा उद्धार कीजिए। और भगवान श्री राम को वह अपने गुरुजी मतंग ऋषि की समाधि पर ले जाती है। वहाँ प्रभु श्री राम उनके गुरु मतंग को प्रणाम करते हैं और माता शबरी को ज्ञान की बातें बताते हैं। माता शबरी अपने शरीर को त्याग देती है और एक ज्योति में विलीन हो जाती है और इस तरह माता शबरी एक पुण्य ज्योति में विलीन हो जाती है और माता शबरी का उद्धार हो जाता है और वह भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में एक गिनी जाती है। तो यह है माता